ये बाजरे का मसाला पराठा इतना सॉफ्ट, बहुत ही खस्ता, स्वादिष्ट और एकदम डिफरेंट। खाने वाले पूछेंगे कि कैसे बना, और उनको ये तो लगेगा ही नहीं कि ये बाजरे का पराठा है। नमस्कार, nishamudrika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये 4 कच्चे आलू वज़न में लगभग 300 ग्राम छीलकर पानी में रखे हुए। आलू को हम पानी के अंदर ही ग्रेट करेंगे। ये ग्रेटर थोड़ा सा बारीक और ये थोड़ा मोटा, बारीक वाले से ग्रेट करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, ये मीडियम साइज का है, तो हमें बहुत मोटे आलू ग्रेट नहीं करने हैं। आलू ग्रेट हो गए, इन्हें पानी में ही डूबे रहने दीजिए। ये 2 कप बाजरे का आटा वज़न में 250 ग्राम और ये आधा कप गेहूं का आटा 70 ग्राम बाइंडिंग के लिए। और ये है 1 कप बारीक कटा हुआ पालक। पालक को धोया, पानी सुखाया और बारीक काट लिया। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसे थोड़ा सा हाथ से रगड़ कर डालते हैं। कसूरी मेथी की जगह आप आधा कप हरी मेथी ले लीजिए और आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चे मिर्च नहीं खाते तो आप मिर्च हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से थोड़ा कलर अच्छा हो जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से रगड़ कर डालिए, इसकी खुशबू बढ़ जाती है। 1 पिंच हींग। ये 2 टेबल स्पून तिल, इन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। और 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया। सारे मसाले डाल दिए। ये जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हैं इन्हें पानी में से अच्छी तरीके से निचोड़ कर इसमें डालेंगे। तो आलू को इस तरीके से थोड़ा सा अलट पलट लिया ताकि इनका स्टार्च निकल जाए और इन्हें अच्छी तरीके से निचोड़ा। जितना भी आप कस के निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ लीजिए। और ये देखिए इस तरह के आलू हो जाए। तो ये आलू भी डाल दिए। अब जो इससे पराठे बनेंगे वो थोड़े खस्ता बने, उसके लिए 2 छोटे चम्मच ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। प्याला भर गया है, लेकिन देखते हैं गूंथ कर। ये प्याला थोड़ा सा छोटा हो गया, चीज़ें ज़्यादा हो गई, तो मैं इसे चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा प्याला ले लेती हूँ। पहले अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और ये अभी काफ़ी सूखा है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और इसे गूंथते हैं। डो हमें वैसा ही लगाना है जैसे कि हम नॉर्मल पराठों के लिए लगाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है क्योंकि जो सब्जियां डाली हैं उनके अंदर काफ़ी पानी होता है। अगर इसे पहले से ही नरम कर दें तो ये बाद में और ज़्यादा नरम हो जाता है। तो ध्यान रखिए, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए। बाजरे का आटा, पालक, तिल, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारे विटामिन से भरे हुए पराठे बहुत ही लाजवाब बनेंगे, सभी को बहुत पसंद आएंगे। थोड़ा सा हाथ पर तेल लेकर इसे थोड़ा मल लेते हैं। देखिए आटा स्मूथ हो गया और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। डो तैयार हो गया। इसे लगाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, 1/4 कप पानी बच गया है। इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ये सेट हो जाएगा। मैंने बाजरे के आटे से डो बनाया है। आपके पास ज्वार का आटा है या फिर मक्के का आटा है या रागी का आटा है, कोई भी आटा हो, आप उस आटे के साथ में ये सारी चीज़ें मिलाकर डो बनाइए और फिर ये पराठे बनाइए। उन आटों से भी बहुत टेस्टी पराठे बनेंगे। इसे रखे हुए 10 मिनट हो गए। थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगा लिया और इसे हल्का सा मसल लिया। ये तैयार हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा डो निकालेंगे और गोल लोई बना लेंगे। सूखे आटे में लपेट लेते हैं और गोल करते हैं।
इस तरीके से चपटा कर लिया दबाकर और इसे फिर से सूखे आटे में लपेटा और हाथ से इस तरीके से बढ़ाया, उंगली और अंगूठे की हेल्प से। आप जब ऐसा करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये करना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इतना बढ़ गया। फिर से सूखे आटे में लपेट लेते हैं और अब इसे बेलते हैं। उंगलियों से इस तरीके से बढ़ा लीजिए और अब हल्के हाथ से बेलिए। और अगर आपको लग रहा हो कि ये बेलन से चिपक रहा है, चकले से चिपक रहा है, थोड़ा सा आटा डालकर लपेट दीजिए। बेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बेल सकते हैं, बस ताकत थोड़ी सी कम लगाइए। ये बेल लिया। ये एक जैसा बने इसके लिए हमने ये डब्बा ले लिया है, इससे इसे काट लेते हैं तो इसकी शेप एकदम गोल आ जाएगी और सारे पराठे एक जैसे बनेंगे। और ये जो आटा निकलेगा उसे आप इसी आटे में लगाते जाइए। इन्हें सेकने के लिए हमने तवा गरम कर लिया, इसके ऊपर डाला थोड़ा सा ऑयल और इसे चारों तरफ फैला दिया। और अब इस पराठे को हल्के हाथ से उठाया और इसके ऊपर डाल दिया। अब इसे नीचे की ओर से थोड़ा सा सिकने देते हैं। फ्लेम मीडियम रखेंगे। ऊपर से ये हल्का हल्का डार्क दिखने लगा है, नीचे की ओर से थोड़ा सिक गया, इसे पलट देते हैं और दूसरी ओर भी थोड़ा सिकने देते हैं। जब दूसरी ओर से भी थोड़ा सा सिक जाए तब इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा दीजिए और अब इसे पलट दीजिए। थोड़ा सा ऑयल इधर भी, ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हल्का हल्का दबा के दोनों ओर से अच्छी ब्राउन चित्ती आने तक सेक लीजिए। फ्लेम मीडियम और मीडियम हाई। ये पराठे ज़्यादा फूलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। और ये देखिए दोनों ओर से अच्छी ब्राउन चित्ती आ गई, बहुत ही बढ़िया सिक कर तैयार हुआ है। और अब इसे उतार कर आप एक प्लेट पर एक प्याली रख लीजिए, उसके ऊपर रखिए, क्योंकि गरम गरम पराठा आप प्लेट पर डाल दें और उसके ऊपर सारे पराठे रखते जाएं तो नीचे वाला पराठा थोड़ा सौगी हो जाता है। दूसरा पराठा बनाने के लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा आटा निकाल लिया और इसे गोल कर लिया और दबाकर चपटा कर लिया। बाकी सारे पराठे भी इसी तरह से बना लीजिए। ये सारे पराठे सेक कर तैयार कर लिए। इतने डो से हमने 9 पराठे बनाए हैं। अब ये पराठे हम उठाकर प्लेट पर डायरेक्ट रख देंगे। कटोरी हटा देते हैं क्योंकि नीचे का पराठा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। पराठे को डायरेक्ट जब थाली में परोसते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से क्रश करके परोसिए, बहुत अच्छा लगता है। बाजरे के आटे से बने खस्ता पराठे तैयार हैं और आपको देखकर ही लग रहा होगा ये पराठे कितने ज़्यादा टेस्टी हैं और बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब आप डो बना रहे हैं थोड़ा सा सख्त रखें उसे उस समय, क्योंकि बाद में लूज हो जाता है। और पराठे सेकते समय फ्लेम को मीडियम और मीडियम हाई रखें, बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। इन्हें आप दही, रायते या हरे धनिया की तीखी चटनी के साथ में परोसें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और इतने पराठे परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त हैं। तो आप ये पराठे ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।